बॉनेट खोल के देखिए ना मिस्टर साजन की गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। मैं बाहर जाऊंगा मैडम, वो मास्क वाला बंदा मुझे खोल देगा। मेरे ख्याल से वो चला गया है मिस्टर साजन। ट्राई तो कीजिए, हिम्मत तो दिखाइए। He's back, Mr. Sergeant. He's back. Go, go, no, no, no. शर्म नहीं आती क्या? कमजोर दिल को ऐसे डराते हुए। मैडम आपको लगता है कि वो आप पर दया करेगा? यार ये संजना का फोन क्यों नहीं लग रहा है? और ये सब छोड़ के कहाँ चले गए? मम्मी पूरे घर में ढूंढ लिया, संजू तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। जीजा गायब है, मैडम गायब है, चल की रास है। कहीं वो लोग मिठाई लेने तो नहीं गए? यार इनकी मिठाई के चक्कर में मेरा मीठा लेट हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि दुल्हन का मुंह मीठा कराना है ना भगवान के प्रसाद से। कश्मीरा, कश्मीरा, अब मेरे हस्बैंड ने तुमसे कुछ कहा क्या कि वो बीच में छोड़ के चले जाएंगे? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? सगाई के टाइम से गायब है वो, पता नहीं कहाँ है। ये सब क्या क्या चल रहा है ये? कहीं वो सब छुप तो नहीं गए? कहीं वो लोग हमारे साथ छुपन छुपाई तो नहीं खेल रहे? अपनी शक्ल देखिए मिस्टर साजन। अगर वो मास्क मैन फिर से आ गया ना तो मम्मी का नाम लेकर रो पड़ोगे, ऐसी शक्ल हो गई है आपकी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम, मैं एकदम मैं प्रॉपर रेडी सेट हूँ एकदम। ये क्या सोच रहा होगा मिस्टर साजन? ने वो क्या करने वाला है? ये क्या करने वाला है? Gosh. लगा क्या? नहीं यार मम्मी, पता नहीं संजू कहाँ जाकर बैठे, मुझे तो घबराहट हो रही है। तो यार ये मेरी बेटी को पता नहीं कहाँ पहला फुसला के ले गया है। छेदी अंकल, मेरे पति ऐसे नहीं है। सर जी, इनके पति तो ना ले गए आपकी बेटी को भगा के? एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो फिर मैडम तो ना ले गई दोनों को भगा के? Excuse me, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन संजना क्यों इनको भगा के लेके जाएगी, जबकि मेरे दामाद और पड़ोसी की शक्ल तो बिल्कुल मेंढक जैसी है। यस। अरे तुम अचानक कहाँ चले गए थे? वो कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, शायद पेट खराब हो गया था। पूरा घर देखकर आ रही हूँ मैं, तुम घर में कहीं पर नहीं थे। तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, बाथरूम में था। मैंने बाथरूम में चेक किया था। बोला ना बाथरूम में ही था। फिर उल्टा सीधा खा रहा है आदमी। आपने क्यों मारा मैडम? मिस्टर साजन, शर्म आनी चाहिए आपको। आज लिफ्ट में भी सुबह कसूरवार आप ही थे ना? हाँ, आप ही थे ना। मूली के पराठे खा के आए ना, मूली के पराठे खाकर आए। हाँ, Sorry. फालतू में मैंने उस बेचारे लिफ्टमैन को डांट दिया। पुअर मैन। आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी। वो कश्मीरा ने ना आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा मूली के पराठे खिला दिए थे, इसलिए गैस बन गई। लेकिन मैं अपने हिस्से की डांट जो है लिफ्टमैन से खा चुका था मैडम। मैं एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि लोग मूली क्यों खाते हैं? लोग मूली उगाते क्यों हैं मिस्टर साजन? लॉजिक क्या है? एक बार हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाए ना मैडम, फिर मैं भी मूलियों के खिलाफ आंदोलन करूंगा। मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं मिस्टर साजन। आपने इस गाड़ी को एक गैस चेंबर में बदल दिया है। अगर मैं ऐसे अंदर रहूंगी तो घुट के मर जाऊंगी, अगर बाहर जाऊंगी तो वो मास्कमैन मुझे अटैक करेगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आप बीच बीच में अपनी सांस रोक लीजिए मैडम। नहीं, कभी कभी जब मैं किसी मूली खाए हुए के साथ ऐसे फंस जाता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही सांस रोक लेता हूँ, फिर जिंदा रहता हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। अंदर मरने से अच्छा है मैं बाहर जाके एक चांस ले लूं। मिस्टर, अगर मैं मर गई, अगर उसने मुझे मार डाला, मिस्टर, इट्स ऑन यू मैडम, इट्स ऑन यू मैडम। देखिए, सुनिए मैडम, मैडम। एक काम करती हूँ मम्मी, खिलौनी भैया को फोन करती हूँ।
हेलो। अब हेलो खिलौनी भैया, संजू आए क्या? नहीं भाभी, मेरे साथ तो नहीं आया था, और आज बोतल खोलने का प्रोग्राम भी नहीं था कि वो सूंघता हुआ यहाँ आ जाए। अच्छा, खिलौनी भैया आए तो बोला ना अर्जेंट फोन करे। जी जी। Now what, Mr. Sanjan? क्या हुआ? ए खबरदार, ए खबरदार, गन फेंक, गन फेंक, गन फेंक दे, गन फेंक दे, फेंक दे गन, जल्दी कुछ करो। गन नीचे फेंक, गन नीचे फेंक। ए ए ए ए ए ए ए ए देखो, मैंने तुमसे बहुत तमीज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी गन नीचे फेंक दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वेरी गुड। थैंक यू बतूता, थैंक यू यार, तू मेरा सबसे भाई, तू आ गया वक्त पे, तूने हमारी जान बचा ली यार बतूता। वो सब तो ठीक है, ये कौन था? अरे ये कमीना था, कब से हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं वो ना प्रीति, याद है, मैंने ना उसको सेट कर लिया है, और ये सामने जो कॉटेज नहीं है यहीं पे उससे ना छुपके छुपके मिलने आता हूँ। प्रीति? कहाँ थे? कहाँ था? वही पूछ रही हूँ, कहाँ थे? फंक्शन में से कहाँ चले गए थे? बाहर था। बाहर ही गए थे ना, घर में छुपन छुपाई तो नहीं खेल रहे थे ना? कहाँ गए थे ये पूछ रही हूँ। या मैं अभी वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तो मुझे और परेशान मत करो। अच्छा, परेशान मैं हूँ कि तुम फंक्शन के बीच में से गायब हो गए। अब तुम है ना, एक बात सुन लो मेरी, अगर इस ठंड में बाहर नहीं सोना है ना तो मेरे सवालों के जवाब दे दो। तो दे तो रहा हूँ मैं। हाँ तो दो। मैडम, ये क्या मैडम? मैडम और मैं मैडम की गाड़ी में थे। गाड़ी कहाँ थी? यहीं बाहर खड़ी थी। आड़ में खड़ी थी? आड़ में नहीं खड़ी थी, ऐसे ही देख लो जाके, खुले में खड़ी है। मैडम ने मुझे बुलाया था, उनको कुछ गाड़ी में से सामान लेना था, तो मैं हेल्प के लिए गया था साथ में। और फिर वो नहीं, मैडम ने जो इयररिंग्स पहने हुए थे डायमंड वाले, जो तुम हीरा ताड़ रही थी ना बहुत देर से, तो वो उसमें से वो डायमंड निकल के और कार के अंदर गिर गया था। महंगा था क्या? नहीं, वो बर्तन वाली आती है ना, उसको कटोरी देके उसके बदले मिल गया था मैडम। अजीब बात कर रही हो यार तुम, हीरा महंगा ही आता है ना यार। फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? क्या? हम मैडम और मैं मिलके गाड़ी के अंदर हीरा ढूंढ रहे थे कि भाई मिल जाए। हाँ। महंगी चीज है। हाँ। तो फिर मैडम झुकी तो मैं भी झुका, तो कांड हो गया। फिर क्या कांड हुआ? तो वही ना, और खिलाओ ना मूली के पराठे फिर सुबह सुबह। तो गैस बनती है मूली से, 1000 बार बोला है तुमको, तो ऐसे झुकूंगा तो फिर हो गई ना गैस रिलीज। मैडम की नाक में घुस गई, उनको बर्दाश्त नहीं, और हो गया तुम्हारा जो देखा था तुमने, वो काम हो गया तुम्हारा। मार दिया मैडम ने मुझे झापड़, हो गई खुश? अरे यार मैं क्यों खुश होंगी? नहीं, तुम्हारा सपना था ना, सच हो गया ना तुम्हारा सपना, तो खुश होने वाली बात तो है ये। हो खुश, हो। मैं ना तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ कश्मीरा, हाथ, ठीक है ना। कभी ये कोई ढंग का सपना देख लो कि मुझे कहीं मटके में गड़ा हुआ सोने चांदी के सिक्के विक्के मिल गए हैं, छेदी सर ने मुझे अपनी कंपनी दे दी पूरी ऐसे ही उठा के। कुछ अच्छा देख लो यार, हमेशा मैं नंगा पोंगा घूम रहा हूँ, किसी की मार खा के आ रहा हूँ, ये सब उल्टे सीधे देखते रहती हो सपने मेरे बारे में तुम। मेरे हाथ में है क्या सपने देखना? मेरे हाथ में है नहीं है ना? लेकिन कुछ भी हो, एक बात अच्छी हुई। क्या? मेरे सपने जो है ना वो निशाने पे लग रहे। ये एक बात बहुत अच्छी हुई, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा कि ये बात संजू एकदम मस्त हुई। अब नींद अच्छी आएगी मुझे। सो जाओ तुम भी। अभी आराम से। अरे चोट लगी कैसे?
अरे वो कुछ नहीं यार, वो बाथरूम के दरवाजे की ना कील घुस गई। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तुझे क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथों गोली छू कर गई हो। कहीं से एक पिस्तौल का अरेंजमेंट हो सकता है क्या? पिस्तौल? क्यों? नहीं, वो तुझे गोली मार के देखनी है ना कि तेरा ये जो बंद पड़ा हुआ दिमाग है इस झटके से खुलता है कि नहीं। दिमाग चल रहा है ना, तभी देख पा रहा हूँ कि हाथ को गोली छू कर गई है। अरे कोई गोली उली नहीं लगी है, फालतू बकवास मत कर। और हाँ, ये बकवास ना किसी दूसरे के सामने मत करना, साले मुंह बंद कर ले अपना। गोली लगी हट, और किसी बोलना मत। ये बात को गोल गोल घुमा कर गए हैं। लेमन कील की चोट है, साफ साफ गोली लगी है। संजू माय बेबी, उठो ना माय बेबी। क्या चाहिए? अच्छा, बीवी तभी उठाती है क्या जब उसको कुछ चाहिए होता है? अब इतने साल बाद शादी की अगर कोई इतने प्यार से बीवी उठा रही है तो मतलब फिर उसको कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा। उठो ना यार, ओए! उठो। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं कब से प्यार से उठा रही हूँ तुमको। क्या है? जल्दी से उठो, मुंह धो लो, चाय पी लो और रेडी हो जाओ। किस चीज के लिए रेडी हो जाओ? अरे वो कन्याकुमारी बनकर तुम्हें छेदी अंकल से बात करनी है ना। बीबी, कल ना उन दोनों की सगाई हो चुकी है, वो एक जोड़ा है। टूट जाएगा। ये बहुत गलत बात है। तुम ना दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में ना दीवार बन रही हो। ये पाप है, तुम पापन हो। मैं इस पाप में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। देना पड़ेगा, नहीं तो। क्या नहीं तो? क्या नहीं तो? सुबह सुबह एक तो काट लिया, नहीं तो कर रही हो। तुम ये भी नहीं बोल सकती कि नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा मायका ना यहीं पे डला हुआ है बेबी। तुमको पता है संजू, एक पति की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? वो है ना, अपने आप को अपनी पत्नी से ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा आधा मायका ना अभी भी मेरे मायके में है। और अगर तुमने 3 मिनट में छेदी अंकल को फोन नहीं किया ना, तो मैं मेरे ताऊ जी और चाचा जी को बोल दूंगी कि संजू को बहुत तगड़ी याद आ रही है आपकी, आ जाओ 20-25 दिन के लिए। बोलो। फोन दो। ये लो, लाइन पे है। हेलो, पहचाना? शर्मा जी की बेटी? हाँ हाँ हाँ, इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई अंकल की? अंकल? किसने कहा अंकल? मेरी नजर से देखिए, आप जहर हैं, जहर। अपनी नजर का इलाज कराइए आप। मेरी एक जवान बेटी है। जानती हूँ, उसकी जवानी मुझसे छुपी नहीं है। आप भी तो जवान हैं। ओ, बहुत नोटी हैं आप, हैं? मुझसे मिल लो ना एक बार। अरे मिलके क्या करेंगी आप इस उम्र में? अगर मिलेंगी भी तो मैं आपके साथ सिर्फ अंताक्षरी खेल पाऊंगा। मिलो तो सही, फिर देखो मैं क्या क्या खिलवाती हूँ। कुछ ज्यादा ही नोटी हैं आप, हैं? फिर तो आपसे मिलना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपको जल्दी बताता हूँ कि कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। देखा मैंने कहा था ना, छेदी अंकल के कैरेक्टर में इतने छेद है कि उनका गलती से नाम छेदी हो गया है। उनका नाम तो छन्नी होना चाहिए। अब देखो मैं मम्मी के सामने असलियत कैसे लाती हूँ छेदी अंकल की। और ये क्या है, क्या कलाकन हूँ और ये सब कहाँ से सीखा तुमने ये सब? गुड मॉर्निंग मैडम। मिस्टर साजन, मैं एक कातिल हूँ। है आप? वो तो है। I mean, मैं एक लिटरल कातिल हूँ मिस्टर साजिद। अब तक मैंने 2 खून किए हुए हैं, the latest being last night. How can this be a good morning for me? लेकिन मैडम आपने किसी को जानबूझ के थोड़ी ना मारा है। Whatever मिस्टर साजन, मेरे हाथों खून हुआ है। मैं
इतना गुस्सा आ रहा है मुझे मिस्टर साजन कि उस रात को क्यों मैं अकेली चली गई पीने के लिए। मैंने ड्राइवर को अब तक 3 बार मुर्गा बनाया मिस्टर साजन कि क्यों वो उस रात नहीं आया। मैडम जो हो गया सो हो गया ना। अगर मैं अपनी जान दे के भी उसे जिंदा कर पाता ना, मैं कर देता। हाँ मिस्टर साजन, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बड़ी बड़ी फेंकते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं ये मान जाऊंगी। मैडम मैं अब ये मिस्टर साजन, उस मास्क मैन का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है। उसका तो चेहरा ही नहीं देखा हमने। मिस्टर साजन, वो मास्क बार बार मेरे सामने आ रहा है। मिस्टर साजन, मैं जानती हूँ वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, लेकिन अब मेरे दिल में डर है उसको लेके। मिस्टर साजन, इस डर को मैं भगाना चाहती हूँ। तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि कैसे आपका ये डर भाग सकता है। ओके, आप एक काम कीजिए मिस्टर साजन, आज ऑफिस खत्म होने के बाद, सब जाने के बाद, आप वो मास्क पहनकर मेरे केबिन में आइए। मैं आपको देखती रहूंगी, नॉर्मल बात करेंगे हम, नॉर्मल। आई थिंक एक नॉर्मल सी आएगी ना तो आई बी ओके, मुझे डर नहीं लगेगा उससे। ठीक है मैडम, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। जान भी मेरी आप ही की दी हुई है मैडम। ऑफिस में आप मेरी बॉस है ना, सब आपका। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल। ये आदमी है ना, आपके लायक नहीं है। शर्म नहीं आती कश्मीरा तुझे अपनी माँ का मजाक उड़ाते हुए? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि ये मेरे लायक नहीं है बोल रही है? ओ मम्मी, मैंने ये नहीं कहा है कि आप उनके लायक नहीं हो। छेदी अंकल आपके लायक नहीं है। ये ना कैरेक्टर के ढीले हैं, बता रही हूँ मैं। झूठ है ये। वो जब भी मेरे साथ कहीं बाहर जाते हैं, किसी लड़की को भी आंख उठा के नहीं देखते। आंटियों को देखते हैं। किसी को नहीं देखते हैं। छेदी जी तो रेस के उस घोड़े की तरह हैं जो मुंह उठा के सीधा अपनी मंजिल की ओर दौड़ता है, और उनकी मंजिल तो मैं हूँ। अरे रहने दो यार मम्मी। छेदी अंकल ना आपके सामने शरीफ बनने का नाटक करते हैं। जिसको आप पवित्र अगरबत्ती समझ रही हो ना, वो तड़तड़ाती फुलझड़ी है। कश्मीरा तुझे शर्म नहीं आती अपने होने वाले बाप पे उंगली उठाते हुए? मैं तो उंगली उठा रही हूँ, वो आपके भरोसे में जो उंगली कर रहे हैं उसका क्या? कि क्या किया उन्होंने? हाँ, क्या किया? संजू और मैं एग्जाम ले रहे हैं छेदी अंकल का, और वो फिसलने वाले हैं। उन्होंने ऐसा कुछ कहा क्या? कहा ना, जब संजू ने छुई मुई लड़की की तरह आवाज निकाल के बात की ना, तो मिलने के लिए रेडी हो गए छेदी अंकल। मैं नहीं मानती। मेरे छेदी जी का दिल हीरे जैसा है। वो एक ऐसे हीरे हैं ना मम्मी, जो सब औरतों के गले में नेकलेस की तरह टंगना चाहते हैं। मैं नहीं मानती। जब साबित कर देगी तब देखेंगे। कर दूंगी मैं साबित, और देख लेना, बता के रहूंगी मैं कि छेदी अंकल के कैरेक्टर में कितने छेद है। फिर आप खुद शादी के लिए मना कर देंगी, देख लेना। मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। तू चाहे जितने भी इम्तिहान ले ले, देखना वो 90% से ज्यादा ही मार्क्स लेके आएंगे। 10% तो गड़बड़ चल रहा ना मामला। नहीं, अब मेरी भी शर्त सुन ले। अगर तेरा शक गलत निकला ना, तो तू मुझसे वादा करके हमारी शादी में बारात के आके तू नागिन डांस करेगी। वादा करूंगी नागिन डांस। तो जा जाके नागिन डांस की प्रैक्टिस कर ले। हाँ, तो आप भी रोने की प्रैक्टिस कर लो। फिर तू कर ले। आप कर लो। तू कर ले। आप कर लो। तू कर ले। हाँ, रह गए मिस्टर साजन। Can't trust that man for anything, I swear. May I come in, madam?